मैं कौन हूं? और इससे भी गहरा रहस्य, क्या मेरा अस्तित्व इस देह से पहले था? क्या जन्म से पहले कुछ था? क्या मृत्यु के बाद कुछ रहेगा? ये प्रश्न महज शब्द नहीं, आत्मा की खुली खिड़कियां हैं। इन्हें अगर भीतर से देखा जाए तो जीवन की पूरी दिशा पलट सकती है। यही हमारी आज की यात्रा है, वहां जहां मन ठहरता है, आत्मा की स्मृति जागती है और परमहंस योगानंद की वाणी हमारे पथ को रोशन करती है। यदि आप इस यात्रा के सहयात्री बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपका आश्रय है। लाइक करें, आपका एक स्पर्श हमें बताता है कि आप जाग रहे हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा लंबी है और हम आपको हर कदम पर साथ चाहते हैं। घंटी का बटन दबाएं ताकि आत्मा की अगली पुकार आप तक बिना देरी पहुंचे। अब आइए, आंखें बंद नहीं बल्कि भीतर की ओर मोड़ें। शुरुआत होती है उस रहस्य से जो जन्म से पहले था और आज भी आप में, मुझ में, सब में जीवित है। आत्मा अमर है। यह बात हम बचपन से सुनते आए हैं, पर क्या हमने कभी रुक कर पूछा, जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, उससे पहले वह कहां थी? किस अवस्था में थी? क्या वह शून्य में भटक रही थी या किसी सूक्ष्म लोक में विश्राम कर रही थी? परमहंस योगानंद जब आत्मा के रहस्य की बात करते हैं तो वे दर्शन नहीं, अनुभव की भाषा बोलते हैं। उनके शब्द उस यात्रा से उपजे हैं जो उन्होंने चेतना की गहराइयों में तय की। वे कहते हैं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न उसका जन्म होता है। वह ब्रह्म का अंश है, चेतना का शुद्धतम स्वरूप। पर जब वह इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक विशाल, सूक्ष्म और रहस्यमय योजना का हिस्सा है, जिसे समझने के लिए बुद्धि नहीं, मौन, ध्यान और आंतरिक दृष्टि चाहिए। यह यात्रा तब शुरू नहीं होती जब आत्मा गर्भ में आती है, यह तो कहीं पहले शुरू हो चुकी होती है। आत्मा अपने कर्मों के सूक्ष्म प्रभावों को लेकर एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करती है। अपनी पूर्ववर्ती इच्छाओं, अपूर्णताओं और आकांक्षाओं के आधार पर उसे अगला अनुभव चुनना होता है। आत्मा के पास एक सूक्ष्म चयन होता है, वह किस शरीर में प्रवेश करेगी, किस जीवन को चुनेगी, यह उसकी आंतरिक स्थिति और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। परमहंस योगानंद ने गहरे ध्यान में देखा कि जन्म से पहले आत्मा एक विशेष चेतना की अवस्था में ठहरती है, जिसे वे आकाशीय लोक कहते हैं। यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है, जहां आत्माएं अपने भावी जीवन की रूपरेखा रचती हैं। वहां उच्च चेतना वाली आत्माएं भी होती हैं और कुछ ऐसी भी जो अज्ञान और भ्रम में लिपटी रहती हैं। इस अवस्था में आत्मा अपने पिछले जन्मों की समीक्षा करती है। वह देखती है कहां उसने प्रेम को छोड़ा, कहां घृणा को गले लगाया, कहां क्रोध में डूबी, कहां त्याग की जगह स्वार्थ चुना। फिर यह तय होता है कि अगला जन्म कैसा होगा। यह प्रक्रिया उस ज्ञान से भरी होती है जो मानव मन से परे है। वहां शब्द नहीं, केवल भावनाएं, ऊर्जा और कंपन होते हैं। यही कंपन आत्मा को उसकी अगली यात्रा की दिशा देते हैं। प्रिय साधक, यह केवल कथा नहीं बल्कि उस अदृश्य जगत की झलक है जिसे हम अनुभव की गहराइयों में छू सकते हैं। यह विषय आपकी चेतना को झकझोर सकता है और यह जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, कहां से आए और कहां जा रहे हैं, तब तक जीवन एक अधूरी किताब है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस श्रृंखला को अंत तक देखें, क्योंकि इसके हर हिस्से में आपके अस्तित्व की वह झलक छिपी है जो अब तक धुंध में थी। अब हम उस पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जहां आत्मा को यह तय करना होता है कि उसे किस गर्भ में प्रवेश करना है, कौन से माता पिता उपयुक्त होंगे। आत्मा कोई अचेतन सत्ता नहीं, वह हर जन्म के लिए एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। योगानंद ने गहरे ध्यान में देखा कि आत्मा एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के तहत कार्य करती है जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। जब आत्मा गर्भ चुनती है तो वह केवल शरीर नहीं चुनती, वह वातावरण, संस्कार और माता पिता के कर्मों का संगम चुनती है। यह चुनाव उस गहरे कर्म बिंदु पर टिका होता है जहां उसका पिछला जीवन अधूरा छूटा था। कोई सीख बाकी थी, कोई संबंध अधूरा था। आत्मा उन अधूरे बिंदुओं को पूरा करने के लिए अगला जीवन चुनती है। वह उन आत्माओं को आकर्षित करती है जिनसे उसका कर्म बाकी है। कभी वे माता पिता बनते हैं, कभी भाई बहन, कभी जीवन साथी। एक गहरा रहस्य यह है कि आत्मा को केवल प्रेम ही नहीं खींचता,
जहां द्वेष है वहां भी पुनर्जन्म का आकर्षण बनता है। योगानंद कहते हैं, आत्मा तब तक लौटती रहती है जब तक वह सभी भावनात्मक बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। इसलिए कई बार आप अपने शत्रुओं के घर में ही जन्म लेते हैं, पर यह चेतन स्तर का चुनाव प्रेम में बदलने का अवसर भी बन सकता है। गर्भ चुनने के बाद आत्मा एक विशेष कंपन के माध्यम से माता के चेतना क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, यह ऊर्जा की गहराई में घटित होती है। आत्मा पहले मां के सूक्ष्म शरीर में छाया बनकर उपस्थित होती है, फिर धीरे धीरे स्थूल शरीर में प्रवेश शुरू करती है। इस दौरान मां को अनोखे अनुभव होते हैं, विलक्षण स्वप्न, भावनाओं में तीव्रता या कभी-कभी दिव्यता का आभास, पर अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। गर्भ में आने से पहले आत्मा को दिखाया जाता है कि आने वाले जीवन में उसे किन कठिनाइयों, संघर्षों और पाठों से गुजरना होगा। वह यह सब जानती है, फिर भी सहर्ष स्वीकार करती है, क्योंकि वह समझती है कि यह यात्रा मुक्ति की ओर है। योगानंद ने एक गहरा रहस्य उजागर किया। आत्मा जब शरीर में आने का निर्णय लेती है तो उसे भूल का आवरण पहनना पड़ता है। वह भूल जाती है कि वह कौन थी, कहां से आई और क्यों आई। यही कारण है कि नवजात शिशु को कोई पूर्व स्मृति नहीं होती। यह आवरण जरूरी है ताकि आत्मा नए सिरे से अपने पाठ सीखे, पर यही आवरण हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बनता है। हम अपने दिव्य स्रोत को भूल जाते हैं और उसी से जुड़ने के लिए फिर साधना, ध्यान और मौन में उतरना पड़ता है। जब आत्मा गर्भ में आती है तो क्या वह वहीं से सब अनुभव करने लगती है? क्या मां की भावनाएं, विचार और इच्छाएं उसे प्रभावित करते हैं? हाँ, गर्भ में प्रवेश के बाद आत्मा उस शरीर और वातावरण से गहराई से जुड़ जाती है। योगानंद कहते हैं, गर्भ में आत्मा पूरी तरह जागरूक नहीं, पर सोई भी नहीं। वह एक मध्य अवस्था में होती है, जैसे गहरे ध्यान में डूबा योगी। चारों ओर से ध्वनियां और ऊर्जाएं आती हैं, पर भीतर मौन छाया रहता है। यह अवस्था आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होती है। मां का हर विचार, भावना, डर और प्रेम आत्मा के चेतन में गूंजता है। वेदों में कहा गया, गर्भ संस्कार सर्वोच्च होते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब आत्मा को दिशा दी जा सकती है। यदि मां भय, क्रोध या चिंता में है तो वह कंपन आत्मा की पहली छाप बनता है। यदि मां मौन, प्रेम और श्रद्धा में है तो वे गुण आत्मा को सहज प्राप्त होते हैं। यह मनोविज्ञान नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। योगानंद कहते हैं, मां का मन उस समय आत्मा की पहली पाठशाला है। उसके विचार आत्मा के प्रथम संस्कार बनते हैं। यह एक अदृश्य पर अटूट धागा है। गर्भ में आत्मा केवल भावनाएं ही नहीं, ध्वनि और प्रकाश को भी अनुभव करती है, पर सूक्ष्म तरंगों के रूप में। मंत्रों की ध्वनि, प्रेम की फुसफुसाहट या भय की चीख, यह सब आत्मा के सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही दुखी, भयभीत या प्रतिभाशाली होते हैं। गर्भ में मिला वातावरण उनकी चेतना का बीज बनता है। योगानंद बताते हैं, कुछ उन्नत आत्माएं गर्भ में भी ध्यान करती हैं, ईश्वर का स्मरण करती हैं, पर यह दुर्लभ है। अधिकांश आत्माएं भूल के आवरण में ढकी होती हैं और गर्भ का समय उनके लिए इंतजार की घड़ी होता है। जैसे जैसे जन्म का समय निकट आता है, आत्मा शरीर में पूर्ण रूप से प्रवेश करती है। जन्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, एक आध्यात्मिक विस्फोट है। आत्मा, जो अब तक मां के भीतर मौन थी, पहली बार श्वास लेती है। यह श्वास केवल हवा नहीं, पृथ्वी से उसका पहला संवाद है। नवजात का पहला रोना केवल पीड़ा नहीं, विस्मृति का प्रतीक है। वह रोता है क्योंकि वह भूल के संसार में फिर आया है, जहां उसे खुद को दोबारा खोजना होगा। जन्म के साथ आत्मा पहली बार शरीर की सीमाओं को अनुभव करती है। त्वचा, स्पर्श, ध्वनि और प्रकाश की तीव्रता, यह उसके लिए झटका होता है, क्योंकि वह सूक्ष्म लोकों से आई है, जहां कोई घर्षण, भूख या द्वंद्व नहीं था। अब वह स्थूल शरीर में बंध गई है। यह बंधन माया का खेल है। नवजात की आंखों, मुस्कान या चुप्पी में कुछ ऐसा छिपा होता है जो इस जीवन से पहले का है। योगानंद कहते हैं, ध्यान की दृष्टि से देखने वाला योगी शिशु की आत्मा की पुरानी यात्रा पढ़ सकता है, पर सामान्य व्यक्ति उसे केवल मासूम बच्चा समझता है। जन्म के बाद संसार आत्मा को अपने नियमों में बांधने लगता है। उसे नाम, धर्म, भाषा
और रिश्ते सिखाए जाते हैं। यह सब जरूरी है, पर इसी में आत्मा अपनी मूल पहचान भूल जाती है। जैसे ही उसे सिखाया जाता है कि मैं यह हूं, वह भूल जाता है कि वह वास्तव में क्या था। जीवन अब एक यात्रा बन जाता है, वह यात्रा जो उसे फिर से स्मरण की ओर ले जाएगी। क्या आत्मा को जीवन में संकेत मिलते हैं कि वह कौन है, कहां से आई है? हाँ, संकेत बार बार मिलते हैं, पर इतने सूक्ष्म कि अधिकतर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। ये संकेत स्वप्नों में, किसी संगीत की गूंज में या किसी अपरिचित चेहरे में अजीब सी पहचान के रूप में आते हैं। आत्मा चौंकती है, यह कहां से आया? पर मन तुरंत कहता है, यह कुछ नहीं, बस भ्रम है। योगानंद कहते हैं, आत्मा कभी पूर्ण अज्ञान में नहीं रहती। वह कोहरे से ढकी होती है, पर भीतर जानती है कि उसका स्रोत कहीं और है। यही कारण है कि कभी कभी बिना कारण बेचैनी जन्म लेती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। यह अधूरापन आत्मा का स्मरण है, उस सत्य का जिसे वह भूल चुकी है। जीवन के अनुभव, सुख हो या दुख, आत्मा के लिए केवल घटनाएं नहीं, द्वार हैं। गहरी वेदना में कोई आवाज आती है, तू इससे बड़ा है। गहरे प्रेम में आत्मा को क्षण भर को अपना स्वरूप याद आता है। सबसे बड़ा संकेत है आकर्षण, आत्मा का उस दिशा की ओर खिंचाव जहां वह अपने मूल को ढूंढ सके। कोई अध्यात्म की ओर खींचता है, कोई ध्यान में डूबता है, कोई प्रकृति में खो जाता है, बिना जाने क्यों। यह वही स्मृति है जो जन्म से पहले थी और जन्म के बाद भी जीवित है। कभी कभी आत्मा किसी व्यक्ति से मिलती है और लगता है जैसे उसे वर्षों से जानती हो। यह आत्मिक स्मृति है जो मन के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर जागती है। पर समाज, शिक्षा और परंपराएं आत्मा को बार बार भ्रम में डालते हैं। कहा जाता है जो दिखता है वही सत्य है, पर आत्मा को जो खींचता है वह अदृश्य है। इसलिए यह यात्रा कठिन है, पर यही उसे उसकी जड़ों तक ले जाती है। जब आत्मा इन संकेतों को पहचानने लगती है, जब वह अपनी बेचैनी को समझने लगती है, जब वह साधारण अनुभवों में असाधारण संदेश देखने लगती है, तब वह जागने लगती है। यह जागृति एक क्षण में नहीं आती, यह बार बार होती है, रुकती है, पीछे हटती है, फिर लौटती है। यह आत्मा और अहंकार, स्मृति और विस्मृति के बीच का युद्ध है। फिर वह क्षण आता है जब आत्मा अपनी यात्रा को स्पष्ट देखने लगती है। वह समझती है कि यह जीवन केवल एक पड़ाव है, उस अनंत ग्रंथ का एक अध्याय जो जन्मों से लिखा जा रहा है। पर क्या आत्मा इस ग्रंथ को पूरा पढ़ पाती है? क्या वह जान पाती है कि यह यात्रा क्यों है, किसके लिए है और कहां समाप्त होती है? अधिकांश आत्माएं इस चक्र में भटकती रहती हैं। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, यह चक्र एक भूल भुलैया है। योगानंद कहते हैं, यह यात्रा किसी बाहरी लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि अपने केंद्र की ओर है। यह यात्रा इसलिए है क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी है। हर जन्म उसे यह अवसर देता है कि वह याद करे, वह शरीर नहीं, नाम नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना, अनंत प्रकाश है। यह जानना तभी संभव है जब आत्मा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर मुड़ती है। यही साधना है, यही तप है। जीवन तब केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहता, वह प्रतीक बन जाता है। हर दुख एक द्वार, हर प्रेम एक संदेश, हर संबंध एक कड़ी उस आत्मस्मृति की ओर जो जन्म से पहले थी। जिन्होंने इस यात्रा को समझा, वे कहते हैं कि यह किसी उपलब्धि के लिए नहीं, यह उस विस्मृति को मिटाने के लिए है जो माया के कारण हुई। जब आत्मा पूर्ण स्मरण में आती है, जब उसे अनुभव होता है कि मैं चेतना हूं, तब यह यात्रा समाप्त होती है। यही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि आत्मा कहीं चली जाती है। इसका अर्थ है कि वह अब जन्म नहीं लेती, क्योंकि उसे कोई अधूरापन नहीं खींचता। वह जान चुकी है कि वह पूर्ण है, सदा थी, सदा रहेगी। परमहंस योगानंद का यह संदेश हर आत्मा के लिए है। कोई छोटी बड़ी आत्मा नहीं, सभी में वह ज्योति है जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। अंतर केवल जागरण का है, बीज एक ही है। योगानंद कहते हैं, हर आत्मा के भीतर वह शक्ति है जो सृष्टि को रचती है। जो जाग चुका है वह बुद्ध है, जो सोया हुआ है वह साधारण। रोशनी का अंतर सूरज में नहीं, दरवाजे में है। खुला दरवाजा रोशनी देता है, बंद दरवाजा अंधेरा। मनुष्य का जन्म इसीलिए है कि वह इस दिव्यता को पहचाने। यह जीवन कोई संयोग नहीं, एक निमंत्रण है भीतर उतरने का, आत्मा को जानने का,
उस परम सत्य से मिलने का जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। पर यह पहचान तब तक नहीं जब तक आत्मा बाहर खोजती रहती है, चीजों में, संबंधों में, उपलब्धियों में। जब आत्मा भीतर झांकती है, मौन होकर, निर्विचार होकर, तब उसे अपनी झलक मिलती है। वह जानती है कि उसके भीतर एक अमर तत्व है, समय से परे, काल से अछूता। यही वह तत्व है जिसे वेदांत अहम ब्रह्मास्मि कहता है, मैं ब्रह्म हूं। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं, आत्मा का अनुभव है। पर यह अनुभव साधना से आता है। आत्मा को अपने अंधेरे में जलना पड़ता है, भ्रमों की राख से गुजरना पड़ता है, मोह की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। तब वह उस रोशनी तक पहुंचती है जो बुद्ध में फूटी, यीशु से बही, योगानंद की आंखों से झलकी। हर आत्मा एक मंदिर है, हर हृदय एक वेदी। पर जब तक हम अपने को देह और मन मानते हैं, यह मंदिर अंधेरे में डूबा रहता है। प्रकाश वही है, दीपक भी है, बस बाती सूखी है और हाथ थके हैं। योगानंद कहते हैं, हर आत्मा यदि सच्चे हृदय से खोजे तो वह उस अनुभव तक पहुंच सकती है। कोई जाति, लिंग या उम्र बाधा नहीं। बाधा है तो केवल अज्ञान और आलस्य। जो इस अज्ञान को पार करता है वह मुक्त हो जाता है। जो भीतर उतरने को तैयार है वही देवत्व में खिलता है। पर यदि आत्मा इतनी दिव्य है तो वह भटकती क्यों है, माया में क्यों गिरती है? माया केवल भ्रम नहीं, अस्तित्व की सबसे महीन परछाई है। योगानंद इसे ब्रह्म की कॉस्मिक ड्रीम कहते हैं। वह शक्ति जो संसार को रचती, चलाती और मिटाती है। माया आत्मा को देह से जोड़ती है, समय और स्थान का भ्रम देती है, मृत्यु को भयावह और जीवन को सीमित बनाती है। यह आत्मा को विश्वास दिलाती है कि वह केवल शरीर और मन है। माया आकर्षक है क्योंकि वह रंगीन है। वह इंद्रियों को व्यस्त रखती है, नाम, रूप, गंध, रस, स्पर्श। वह कहती है, बाहर देखो, बाहर पाओ, बाहर जियो। आत्मा जो शांत और सरल है इस कोलाहल में खो जाती है। पर माया शत्रु नहीं, वह परीक्षा है। वह परमात्मा की शक्ति है जो आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए बाधाएं रखती है ताकि वह जगे, लड़े और अपने सत्य को पाए। माया तब तक प्रभावी है जब तक आत्मा स्वयं को उसके अधीन समझती है। पर जैसे ही वह अपनी मौलिकता को छू लेती है, ध्यान में, प्रेम में, मौन में, माया की पकड़ ढीली पड़ती है। पर प्रश्न है, यदि माया केवल भ्रम है तो वह इतनी सशक्त क्यों लगती है? इसका उत्तर माया में नहीं, मन में है। मन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा माया आत्मा तक पहुंचती है। जब तक मन अज्ञानी और असावधान है, माया की जड़ें गहरी रहती हैं। क्या मन को बदला जा सकता है? हाँ, यही साधना का सार है। मन को माया का दास नहीं, आत्मा का साधक बनाना। मन को माया के रंगों से हटाकर सत्य के प्रकाश की ओर मोड़ना। यह आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। मन एक ऊर्जा है, जैसा रंग डालो वैसा बन जाता है। यदि वह इंद्रियों की ओर बहता है तो माया का दास बनता है, यदि भीतर मुड़ता है तो आत्मा का साधक। ध्यान इस परिवर्तन का पुल है। जब मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी पड़ती है, इच्छाएं थमती हैं, तब वह पहली बार अपने असली मालिक आत्मा को देखता है। आत्मा का स्पर्श होते ही मन झुक जाता है। योगानंद कहते हैं, ध्यान में हर दिन मन को सिखाया जा सकता है कि वह संसार की खबरों के साथ साथ आत्मा की भी सुने। यह अभ्यास है, प्रेम है, तप है। ध्यान, प्रार्थना, मौन और सच्चा अध्ययन मन को शुद्ध करते हैं। मन को तर्क से नहीं, अनुभव से बदला जाता है। जब मन आत्मा के चित्त में डूबता है तो वह सबसे विश्वसनीय मित्र बन जाता है। तब वह आत्मा को ऊपर उठाने में सहायक होता है। तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। संबंधों में बंधा हुआ भी वह भीतर स्वतंत्र होता है। मृत्यु का भय मिट जाता है क्योंकि वह जानता है, मैं देह नहीं, मन नहीं, मैं वह ज्योति हूं जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। परमहंस योगानंद का जीवन इस सत्य की यात्रा और उसकी अभिव्यक्ति था। उन्होंने न केवल अपनी दिव्यता को पहचाना बल्कि संसार को याद दिलाया, तुम भी वही हो जो मैं हूं। मैं कोई अपवाद नहीं, उदाहरण हूं। जन्म से पहले का रहस्य केवल बीते ओक्यू सिस्टम, जन्मों की कथा नहीं बल्कि उस सनातन दिव्यता की स्मृति है जो हम सबके भीतर अब भी जीवित है। इसे जगाना है प्रेम से, मौन से, ध्यान से और निस्वार्थ जीवन से। जब यह स्मृति जागती है, जब आत्मा को अपने असली घर की झलक मिलती है,
तब सारा जीवन बदल जाता है। समय रुक जाता है, मृत्यु मिट जाती है और आत्मा मुस्कुराकर कहती है, मैं वही हूं जो सदा था, सदा रहूंगा। ये अंत नहीं, एक शुरुआत है भीतर जाने की, चेतना में गहराने की। योगानंद का संदेश यही है, अपने को जानो और तब जान पड़ता है कि तुम्हारा जन्म कभी हुआ ही नहीं, तुम सदा से हो, सदा रहोगे। यदि यह अनुभव आपके भीतर कुछ जगा सका तो एक लाइक करें ताकि हमें पता चले कि कोई जाग रहा है, कोई खोज रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी यात्राएं अकेले नहीं चलती, संग चाहिए, सहयात्री चाहिए। घंटी दबाएं ताकि आत्मा की अगली दस्तक आप तक बिना विलंब पहुंचे। धन्यवाद।